एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार। बिहार ने अपना जनादेश दे दिया है और इस बार 2010 की तरह एनडीए को भारी बहुमत मिला है। एक बार फिर एनडीए ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ वापसी की है और इस बार का फैसला इतना निर्णायक है कि उसने सभी चुनावी पंडितों को चौंका दिया। शुरुआती रुझानों के मुकाबले एनडीए लगभग 200 सीटों के साथ एक तरफा जीत दर्ज कर चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। एनडीए की इस जीत के केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगभग 90 सीटें जीतकर बिहार में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी होने का रुतबा हासिल किया है। वहीं जेडीयू 75 से अधिक सीटों के साथ मजबूती से खड़ी है। पर यह सिर्फ सीट का आंकड़ा नहीं है, ये जनता के मन का वो फैसला है जिसने महागठबंधन को सिर्फ 50 सीटों के आसपास समेट दिया। आज हम एनडीए की इस प्रचंड जीत के कौन से फैक्टर रहे और महागठबंधन कहां पीछे रह गया, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात एनडीए की जीत एक संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का परिणाम है। ये चुनाव महिलाओं के वोट से जीता गया है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पुरुषों की तुलना में 4 लाख से अधिक महिलाओं ने मतदान किया और उनका रिकॉर्ड 71.78% सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में गया। नीतीश कुमार की महिला केंद्रित योजनाएं जैसे जीविका मॉडल, 10,000 रुपए की सीधी सहायता योजना और सबसे बढ़कर शराबबंदी ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को अडिग बनाए रखा। महिलाओं ने स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर नीतीश कुमार को वोट दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने डबल इंजन की सरकार के नैरेटिव को बिहार में स्थापित किया। लोगों ने माना कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने से विकास की गति तेज होगी। केंद्र की योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाले लाभार्थी, उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया जिसने बीजेपी को 90 सीटों की बढ़त में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनडीए ने पूरे चुनाव में यह नैरेटिव सफलतापूर्वक चलाया कि यह चुनाव सुशासन और विकास और अराजकता और जंगल राज की वापसी के बीच का है। इस नतीजों की एक वजह यह भी रही कि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में जल्दी सहमति बनी। बीजेपी और जेडीयू ने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट किया और अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक लाने में सफल रहे। ये प्रबंधन महागठबंधन पर भारी पड़ा। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की हार अप्रत्याशित नहीं है बल्कि संगठनात्मक और रणनीतिक चूक का परिणाम थी। उनके लोग भी अब ये कह रहे हैं, उनके राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश सिंह, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें ये समझना होगा कि कहां पर गलती हुई और वो सीधा सीधा ठीकरा अपने प्रभारियों पर फोड़ रहे हैं, जिनमें से एक संजय यादव भी हैं जो आरजेडी के प्रभारी वहां पर थे, कि इन्होंने देरी की है। महागठबंधन की नैया क्यों डूबी, अब ये भी और समझिए विस्तार से। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी रही कांग्रेस का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन, जो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। आरजेडी ने बड़ी संख्या में यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया जिससे गैर यादवों का वोट ना के बराबर मिला। अगड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और दलितों का एक बड़ा हिस्सा एकजुट होकर एनडीए के खेमे में चला गया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंत तक कलह चलती रही। कई सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट के नाम पर चुनाव लड़े जिसने वोटरों को कंफ्यूज किया। चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 29 सीटों पर लड़कर 20 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन एनडीए ने इसे स्थिरता और विकास के बड़े नैरेटिव के नीचे दबा दिया। ये जनादेश स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार की जनता ने स्थिरता, सुशासन और केंद्र के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। बीजेपी अब बिहार में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरी है, जबकि नीतीश कुमार ने अपने सुशासन बाबू की छवि को बनाए रखने और बचाए रखने दोनों में कामयाब वो रहे। महागठबंधन को अब अपनी हार की विस्तृत समीक्षा करनी होगी, खासकर कांग्रेस की भूमिका और आंतरिक समन्वय को लेकर। इस चुनावी नतीजे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।